हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली डाइट एडमिशन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें एंट्रेंस टेस्ट का। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है उसको इस बार डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको बस एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार स्क्रॉल आउट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपका जो पेपर है वो तैयार किया जाएगा। बहुत डिटेल में आपसे नहीं क्वेश्चन किए जाएंगे, बस नॉर्मल उस टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको ये समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले देखिए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका जिसमें नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में जो भी आपका इवेंट हुआ है उसके बारे में। फिर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की, जो भी प्रभावकारी पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की और और इंटरनेशनल लेवल की, उनके बारे में। जैसे कहीं का राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उन्होंने कुछ किया, कहीं किसी चीज़ का उद्घाटन किया, तो इसके रिगार्डिंग कल्चरल एक्टिविटीज़, जो भी आपके फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हर स्टेट का कुछ अलग डिफरेंट फेस्टिवल हर मंथ मनाया जाता है, उसके भी पूरे रिकॉर्ड्स आते हैं। तो उसके बारे में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इंडिया ने कुछ कोई गेम विन किया जहाँ पे उसका नाम रहा, तो वो सब चीज़ें। करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, और पूरे वर्ल्ड में जैसे आपका हो गया इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई इवेंट हुआ है तो उसको लेकर, और प्राइजेस की कुछ प्राइज़ मिले हैं किसी को, तो वो भी नॉर्मल, बहुत डीप में नहीं पूछेगा आपसे, नॉर्मल पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ऊपर से, कि इतना इन्फॉर्मेशन तो एक बेसिक बच्चे को होना चाहिए जो कि टीचर बनना चाहता है। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में यहाँ पे आप देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री की आप अपनी बुक उठाएंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके आए हैं, आपने ये पढ़े हुए हैं 10th तक में। फोर्सेस शेपिंग दी मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करने में कौन कौन सी फोर्सेस थी जो काम कर रहे थे, मतलब बल दे रहे थे उसको। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज क्या क्या हो रही थी, सर्वे क्या हुए, कल्चरल और सिविलाइजेशन किस तरीके से हुआ, फ्रीडम मूवमेंट कैसे था इंडिया में, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति, रशियन क्रांति जो थी वो क्या थी, उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फिर एलिमेंट्री एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान होता है आपका, उसके बारे में इंफॉर्मेशन की, प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या टॉपिक्स थे, दूसरे ये पंचवर्षीय योजना क्या था, और अभी कौन सी मतलब पंचवर्षीय योजना ख़त्म होने के बाद क्या लेके आए हैं, वो सब चीज़ें इसमें देखनी है। यूनाइटेड नेशन, ये पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा है, पंचशील समझौता जो था वो। फिर पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम भारत का। भूदान सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट जो है, इसका क्या मतलब होता है। फिर बेसिक टेक्निक्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी की शिक्षाएं हैं उसके बारे में। फिर है पार्लियामेंट, आपकी जो संसद है, ये सब। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट्स एंड आपके क्या अधिकार और ड्यूटीज़ हैं। तो इसमें ना अनुच्छेद पूछता है कि हमारा कौन सा अनुच्छेद कौन से राइट को डिनोट करता है, वो वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ज़्यादातर पिछली बार अनुच्छेद ही पूछे गए थे, आर्टिकल्स जैसे हम बोलते हैं, आर्टिकल्स पूछे गए थे, तो वो आपको अपने प्रिपेयर करने हैं। फिर पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और इसके क्या चैलेंजेस है उसके बारे में। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट जो है उसके बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कैसे इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन कमेटी में कितने लोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ और कितने लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये सब आपको पढ़ना है, बेसिक नॉलेज। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपसे पूछेगा कि अर्थ का जो शेप है, साइज़ वो कैसा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, मिट्टी जो है सॉइल वो कैसी है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कैसे होते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन जो डिसाइड होती है कि इस लाइन से क्रॉस करने के बाद जो है, इस स्टेट में जाने के बाद डेट चेंज हो जाती है, वो सब बेसिक जो आप 6 क्लास में भी पढ़ते हैं, 6 में भी ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ये टॉपिक्स को आपको सीधे सीधे इसको कॉपी करिए, पेस्ट कीजिए यूट्यूब पे, आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग कितनी वीडियो जाएंगी। आपको जब बेसिक पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट,
फिर आप किसी भी बुक में से किसी भी उसमें से आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट होता है उसमें। देखिए ये टॉपिक पे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फिर आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। नहीं समझ आया, नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये पूरा अर्थ के बारे में ही है, अर्थ के रिगार्डिंग कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अपनी पृथ्वी के बारे में होनी चाहिए, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स आपका आएगा, ये सब 10-10 नंबर के आएंगे आपके, 10 नंबर मतलब 10-10 करके 40 मार्क्स का आपका SST हो जाएगा और 40 मार्क्स का आपका साइंस हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका हिंदी इंग्लिश और 10 मार्क्स का आपका करंट अफेयर हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स आपको देखने हैं। इकोनॉमिक्स में आपने GDP, ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियन बजट कैसे निकलता है, लिबरलाइजेशन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, नेशनल इनकम, ग्रोथ, ये सब आपका इकोनॉमिक्स में इसकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपको। नॉर्मल कोई सा भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोर्स लेते हैं तो उसमें ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती हैं। फिर जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपका जो है फिज़िक्स से क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पे जो फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं इसको आप नोट डाउन करो, ये मैं आपको शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ मैटर, ये देखिए मैंने ना अपने ज़्यादा फिज़िक्स जो है वो एक चैनल था, मुझे अभी नाम भी नहीं याद आ रहा है, देखो उस चैनल से मैंने पढ़ा था और साइंस मेरी काफ़ी हद तक उन सर ने ठीक की थी। मैं बताऊंगी आपको, याद आने दीजिए, फिर जैसे याद आएगा मैं बताती हूँ। तो ये टॉपिक्स आपको डालने हैं, यूट्यूब पे डालिए, उसके बाद इसके रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ामपुर, हाँ एग्ज़ामपुर वाला चैनल था, उसमें जो सर हैं उनसे पढ़ा था मैंने, ऑनलाइन ही पढ़ा था मैंने, तो मैंने ये सारे टॉपिक जो है अपने क्लियर किए थे। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और बहुत पुरानी थी वो वीडियोस, अब तो बहुत ही पुरानी हो गई होंगी। तो जैसे मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब 10th का टॉपिक है। 10th की बुक में आपको सेम ये ग्रेविटेशन, ये सब कुछ टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे। हीट, लाइटिंग, ये सब। केमिस्ट्री में आपका आएगा एसिड बेस, ये 6th क्लास में हम पढ़ते हैं। कार्बन क्या होता है, फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, जो खाद होती है सब। फिर एलिमेंट्स, मेटल, ये सब मिक्सचर, कंपाउंड क्या होता है, ये सब बेसिक इसका इन्फॉर्मेशन कि आप बस पहचान पाएँ, ये सब पता होना चाहिए। बायोलॉजी आपकी आती है, बायोलॉजी में आपका ये एपिडेमिक्स होते हैं, जो बीमारियां होती हैं। लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंसेस पूछ रहा है। फूड आपका जो पौष्टिक आहार होता है वो बेसिस ऑफ लाइफ से सेल होती है, कोशिका, प्रोटोप्लाज्म, ये सब क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन की। फिर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो कि 10th में, ये अगर 10th की आप साइंस की बुक भी पढ़ लेते हैं ना तो भी आपका काफ़ी हद तक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। फिर आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज पे कोई भी थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्वेश्चन पूछता है सीधे प्रैक्टिकल कि शॉर्टकट की क्या होगी इस चीज़ की। आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप वो किस पे बनाएंगे, पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे बनाएंगे या किस पे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो इसके लिए आपको जितना आप कंप्यूटर चला सकते हैं अपने घर में, इन सब एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज़ करके, वर्ड को यूज़ करके वो करिए तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैथमेटिक्स में देखो ये टॉपिक्स आपको मैंने काफ़ी वीडियो अपनी डाली भी है, जैसे मैंने बेसिक आपको बताया है वो टॉपिक्स आप कर लेना। 1-2 वीडियो में मैंने मैथ्स अपने ही चैनल पे करवाया था, वो बेसिक करना, उसके बाद फिर कोई भी वीडियो किसी की भी देखना और हाई लेवल का फिर करना। ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, उसके बाद इसकी वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फिर पढ़ने लगिए। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका रीजनिंग आएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या उस स्थिति में उनको कैसे उस प्रॉब्लम का, जो भी लड़ाई हो रही है उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको सोचने पे मजबूर करे और हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इंडिया के जो एजुकेशन एजेंसी हैं, एजुकेशन एजेंसीज कौन हो जाएंगी, फैमिली हो जाती है। फिर आपका पत्राचार के माध्यम से हो गया, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब एजेंसीज़ हैं, उनके बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड सोसाइटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, लर्निंग टूल, कौन कौन से लर्निंग टूल्स हैं जिनसे हम सीखते हैं।
फिर एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल व स्टूडेंट, कि बच्चे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की किस तरीके से संस्थानों के का वो हुआ है, उद्गम हुआ है, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट्स, कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, उसके रिगार्डिंग। और ये देखने के लिए कि आप एप्टीट्यूड आपका टीचिंग वाला है या नहीं, क्या आप टीचर की तरह सोच रहे हैं, सोच रखते हैं या नहीं, वो सब इसमें आपका टेस्ट किया जाएगा। फिर इंग्लिश हिंदी आपकी 10-10 नंबर की आएगी। इंग्लिश हिंदी आपकी ये 10-10 नंबर की है। इसमें आपको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर मेन, वोकेबलरी, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस उल्टा पुल्टा करके देगा, एरर्स देखने की गलती आगे पीछे कर दी है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को ऊपर नीचे करके दिया, उसको ऑर्डर में लगाना है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, पैराग्राफ दे देगा, उसमें से क्वेश्चन दे के आपको लिखने होंगे। फिर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वर्ड को मतलब एक सेंटेंस आगे पीछे करके दिया है और उसको आपको ऑर्डर करना है वर्ड्स को। जैसे मोहन खाता है खाना, तो इसको करेंगे मोहन खाना खाता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी थोड़ी इजी ही रहती है, आपको ग्रामर देखना है और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनता है, कोई भी सेंटेंस उल्टा पुल्टा है तो उसको सीधा कैसे करेंगे। ये है आपका पूरा सिलेबस, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये 150 मार्क्स का है और आपको अगर 100+ स्कोर करोगे तभी आपका कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अपनी अभी से तैयारी करो, एनसीईआरटी की बुक्स लो, एनसीईआरटी की बुक्स खोलो, उसमें ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने भी बुक एक लॉन्च की थी 150 रुपीज़ की, अगर आप चाहें तो आप उसको भी ले सकते हैं, बट वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, मतलब वो फ़ोन में ही आप उसको ओपन कर सकते हैं। मैंने उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई थी, हार्ड कॉपी नहीं बनवाई थी। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो उस वीडियो में जाके उस बुक को एक बार आप देख लीजिए, टीचिंग सब्जेक्ट्स डाल के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। अभी हम जल्दी फिर एक और लाइव लेके आएंगे, लाइव सेशन हम रोज़ इवनिंग में रखेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे में मैं सॉल्व कर सकूँ। तो बीच में 2-2 3